हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास साइंस का एसएसटी का चैप्टर नंबर 13 द मौर्यन डायनेस्टी के सारे क्वेश्चन आंसर्स, और फिर इसी में मैं आपको मैप स्किल भी करवाने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा। फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2 हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कौटिल्य। नंबर 3 है द अम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज। यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने जो अम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगास्थनीज। नंबर 4 द लास्ट नंद रूलर वाज। लास्ट नंद रूलर जो थे वो थे घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 5 द मौर्यन किंग वर असिस्टेड बाय। तो मौर्यन जो राजा होते थे उनकी हेल्प कौन करते थे? इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, मंत्री परिषद। अब हमारा है बी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर वाज द किंग सन ऑफ किंग फिलिप ऑफ मैकडोनिया। नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य इन्वेडेड मगध विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। नंबर 3 में ड्यूरिंग अशोकाज रूल एग्रीकल्चर वाज द मेन बेस ऑफ विलेज इकोनॉमिक। नंबर 4 में द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक। नंबर 5 में द चाइनीज ट्रेवलर फाइयान वाज एस्टोनिश्ड टू सी द मौर्यन पैलेस। सी हमारा मैच द फॉलोइंग है। देखिए बराबर क्या है, तो ये एक केव्स है, तो इसको हम यहाँ डी से मैच करेंगे। उड़ीसा में है कलिंगा, तो इसमें ई नंबर का होगा। और नंबर 3 मदुरई का हो जाएगा टेक्सटाइल सेंटर, और सासाराम का हो जाएगा रॉक एडिक्ट। सांची ये हो जाएगा स्तूप। अब हम करेंगे डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हु वाज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर वाज द ग्रीक रूलर एंड द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक का रूलर था, शासक था, और अलेक्जेंडर का कमांडर भी था। नंबर 2 है द लिस्ट द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मेन सोर्सेज क्या हैं? इसका आंसर होगा द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिका बाय मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, पुराण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 विच लेक वाज बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड वाई। कौन सा लेक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था और क्यों? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन लेक वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य फॉर इरिगेशन। सुदर्शन लेक बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और किस लिए? इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द लैंग्वेजेस इन विच अशोकाज टीचिंग वाज इनग्रेव्ड। तो वो लैंग्वेजेस कौन थे जिसमें अशोका की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं वो देता था लोगों को, वो उस पर खुदवा कर लिखाई गई थी, वो किस लैंग्वेज में थी? तो इसका आंसर होगा द लैंग्वेजेस इन विच अशोकाज टीचिंग वर इंग्रेव्ड वर प्राकृत, ग्रीक, अरेमाइक एंड खरोष्टी। ये 4 लैंग्वेजेस में उनकी जो टीचिंग्स थी वो इंग्रेव कराई गई थी। नंबर 5 व्हाट एडवाइस वाज गिवन बाय अशोका टू हिज सन्स एंड ग्रैंडसन्स। अशोक ने अपने बेटों और अपने पोतों को क्या एडवाइस दिया था? इसका आंसर होगा ही एडवाइज्ड हिज सन एंड ग्रैंडसन्स नॉट टू कनकर न्यू कंट्रीज एंड गो इन फुल धर्म विजय दैट इज़ विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। यानी कि उन्हें एडवाइस दिया था कि किसी भी नए कंट्री पर अब कनकर नहीं करना है, उसको अधिकार नहीं करना है, लोगों के दिलों को जीतना है, और इसको कहा जाता है क्या? धर्म विजय। अब हम करेंगे ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जांपल बताना है। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड आर द स्टोन पिलर्स विद शाइनिंग सरफेस, फोर वर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे सरफेस के बाद ये 4 नहीं होगा, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। द पिलर्स वर क्राउंड विद एनिमल फिगर्स एंड धर्म चक्र। द टॉप ऑफ अ स्टोन पिलर्स विद 4 लायंस एंड अ धर्म चक्र हैज़ बीन adopted एज आवर नेशनल एम्ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अशोकाज धर्म रिलेटेड टू सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका आंसर होगा द 2 मेन फीचर्स ऑफ अशोकाज धर्म रिलेटेड टू सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल्स, फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ,
Be kind to slaves, servants and workers. Respect all elders, Brahmins, teachers, monks. Follow non-violence, have tolerance and peace. नंबर 2 में हो जाएगा everybody should avoid arrogance, enmity, sacrifice of animals, fighting of religion and land. He wanted that his people should live in harmony with each other. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अशोका डू फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अशोका ने अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए क्या किया। अशोका वाज एन एम्परर हु प्लेस्ड हिज पीपल बिफोर एनीथिंग। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटीज टू हिज पीपल। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, वेल्स वर डग। ही कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ब्रीफली द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन। मौर्यन के समय में लोगों की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसी थी। तो पहले हम सोशल लाइफ देखेंगे, फिर इकोनॉमिक लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो सोशल लाइफ पहले लिखिए, द लाइफ ऑफ पीपल वॉज पीसफुल एंड प्रॉस्परस। वर्ण एंड आश्रम सिस्टम वर इन प्रैक्टिस, पीपल ओबेड लॉज। इकोनॉमिक लाइफ हो जाएगा, agriculture was the basic of village economic. Financial help was given to cultivators and traders. The traders had to pay various taxes. Question number 5, how did the Kalinga war prove to be a turning point in the life of Ashoka? आंसर हो जाएगा इसका, Battle of Kalinga war. Kalinga was a very fierce battle. There was a huge loss of life and property. The horror of war and cries of the widows and children deeply moved Ashoka. He pledged never to resort to war, so he gave up war and propagated Dharma and Buddhism. Hence, the Kalinga war proves to be a turning point in the life of Ashoka. तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मैप स्किल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अशोक का एम्पायर कितना एरिया तक फैला हुआ था उसको आपको दिखाना है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में, और कुछ उनके फेमस जो एडिक्ट्स हैं उसे भी वहाँ पे लोकेट करना है। तो देखिए ये जो हल्का रेडिश कलर में शेड किया हुआ है ये अशोक का एम्पायर है। यहाँ तक नीचे साउथ में देखिए यहाँ पे लाइनिंग जो करी हुई है ये, और फिर इसके यहाँ पे कुछ एडिक्ट्स हैं जहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस नंबर पर कौन सा जो जगह है और कौन सा वहाँ पर कौन सी जगह पे पाया गया है जो एडिक्ट। तो फर्स्ट नंबर जो है वो दिल्ली टोपरा है, नंबर 2 में है मेरठ, नंबर 3 है इलाहाबाद, नंबर 4 कौशाम्बी, नंबर 5 है लौरिया नंदनगढ़ और नंबर 6 में है लौरिया अरेराज। तो इस तरह से ये आपका मैप स्किल भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।